हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो बिहार डीएलएड का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा सेशन 25 से 27 का, तो उसका फॉर्म जो आपका कैसा रहेगा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको भरनी होगी, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे कि इसमें जो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा कॉलेज में जमा करने में। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस प्रकार का होगा, जहाँ पर आपका सबसे पहले लिखा हुआ है नोट यहाँ पर कि ऑनलाइन माध्यम में नामांकन हेतु आपके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर आपका नामांकन विवरण इस प्रपत्र के खंड ए बिंदु 1 से 16 में अंकित है और खंड ए के अंकित विवरणों में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा और विद्यार्थी द्वारा इस आवेदन पत्र मात्र खंड बी के बिंदुओं को भरा जाएगा। तो ये मात्र जो है उन मतलब फॉर्म्स के लिए हैं, जिसमें कि अगर आपके टीचर मतलब ये फॉर्म देते हैं खंड ए और खंड बी में फॉर्म जो है बटा हुआ है, ओके, ये भरा हुआ रहेगा, तब आपको उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ बी भर देना है। अगर दोनों खाली रहेंगे तो आपको दोनों यहाँ पर जो है भरना ही है। कोई यहाँ पर जो है हम लोग कॉलेज द्वारा जो दिया गया वहाँ पर जो है दोनों ही यहाँ पर ए और बी सेक्शन खाली थे और जिनका कि दोनों को हम लोग को भरना था वो प्रिंसिपल के द्वारा, आपके जो भी यहाँ पर ऑनलाइन करते हैं उनके द्वारा भी बोल दिया जाएगा। तो किस प्रकार से भरना है फॉर्म वो हम देख लेते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर खंड ए आपका शुरुआत होता है, जहाँ पर कि आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर CAF नंबर मांगा गया है, यानी कि जब आपने काउंसलिंग करवाया होगा तो काउंसलिंग के टाइम आपका जो CAF नंबर कहाँ है, तो जो बारकोड ऐसे दिया हुआ है काउंसलिंग वाला पेज पे आप देखेंगे उसके ऊपर जो CAF नंबर लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर आपको काउंसलिंग का यहाँ पर रिसिप्ट नहीं मिल रहा है तो जो इंटीमेशन लेटर होता है, अलॉटमेंट लेटर जो आपने डाउनलोड किया होगा जिसमें आपको कॉलेज का नाम दिया होगा, उसके ऊपर भी यहाँ पर CAF नंबर आपका जो है लिखा हुआ होगा। तो वो हो जाता है आपका CAF नंबर यहाँ पे लिखना है, जो कि सारा कुछ ज़रूरी है भरना। यहाँ पर कॉलेज कोड है, तो कॉलेज कोड है आपका जो भी कॉलेज में, अगर आप अलॉटमेंट लेटर में भी देख सकते हैं या फिर काउंसलिंग वाला में भी, कि आपका जो कॉलेज का यहाँ पर नेम भी यहाँ पर क्योंकि भरना, तो कॉलेज का नेम और कॉलेज के नेम के आगे कॉलेज का कोड रहता है वो आपको लिखना रहता है। जैसे कि यहाँ पर डायट विक्रम का हो जाता है 71801 है, इस तरह से, ओके। और उसके बाद नीचे है डिस्ट्रिक्ट नेम आपको लिखना है। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट नेम बहुत सारे का कन्फ्यूज़न है कि डिस्ट्रिक्ट नेम हम कौन सा लिखेंगे, अपने कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट या फिर अपना डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर हम रह रहे हैं। तो इसमें चूँकि आप पर्सनल डिटेल को फिल कर रहे हैं, अपना नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम यहाँ पर डालना है, अपना फ़ोटो यहाँ पर लगाना है, तो आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, जो भी जहाँ पर आप रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको लिखना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट नेम यहाँ पर लिखना है, तो अपना नेम यहाँ पर इंग्लिश में आपको लिखना है, हो सके तो सारे लेटर्स जो है यहाँ पर कैपिटल ही ऐसे रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर मदर्स नेम लिखना है, मदर्स नेम भी आपको कैपिटल में लिख देना है, फादर्स नेम लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं मंथ डालना है दोनों में। यहाँ पर सॉरी, सबसे पहले जो है डेट डालना है, दोनों में डेट डालना है, जैसे 0 लगा के लिख दीजिएगा अगर आप, और फिर दोनों में मंथ है, फिर ईयर है ऐसे। और यहाँ पर जो है फ़ोटो और सिग्नेचर आपको लगाना है, यहाँ पर फ़ोटो और यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है नीचे फ़ोटो के। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये सारी जो भी यहाँ पर जानकारी है, अगर आपके पास काउंसलिंग वाला फॉर्म होगा CAF तो उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, नहीं तो आप नॉर्मल भी यहाँ पर भर सकते हैं खुद से भी अपने सर्टिफिकेट की हेल्प से। क्लास 12 पासिंग बोर्ड नेम लिखना है कि आपने कहाँ से जो है क्लास 12 पास किया है, अगर BSc से किया है तो BSc पटना ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद रोल कोड लिखना है क्लास 12 का, इसमें रोल नंबर लिखना है, पासिंग ईयर लिखना है, कब 12th पास आउट हुए हैं। उसके बाद मार्क्स डिटेल देना है, फुल मार्क्स आपके कितने थे, उसमें से आपके कितने मार्क्स आए और उसका परसेंटेज भी यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट जेंडर लिखना है, तो जेंडर आपको क्या है, मेल या फीमेल यहाँ पर टिक कर देना है। और कैस्ट कैटेगरी लिखना है, मतलब कौन सा आप कैस्ट से बिलोंग करते हैं। कास्ट यहाँ पर बहुत सारे कास्ट है, जनरल है, SC ST EBC BC और EWS यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट है डिफरेंटली एबल्ड लिखे हुए, यानी कि जो PH कैंडिडेट्स है जिनको कोई प्रॉब्लम है और डिफरेंटली एबल्ड है वो यहाँ पर जो है यस और नो करेंगे।
और उसके बाद नेशनलिटी है, तो नेशनलिटी आपको क्या है, इंडियन है तो इंडियन लगाना है, यहाँ पर नेशनलिटी इंडियन ही लगा दीजिएगा। रिलीजन है तो आपको आपका जो धर्म है उस वो लगाना है, हिंदू है या फिर मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, बुद्ध है या फिर वदर्स में। ठीक है, ये हो गया 1 से 16 तक का डिटेल। खंड 1 अब स्टार्ट होता है आपका खंड बी। तो खंड बी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सब कुछ देखना, जो कि देख सकते हैं। खंड बी आपका स्टार्ट हो जाएगा फिर फॉर्म का। इसी तरह का जो इस बार आपका फॉर्म रहने वाला है 25 से 27 रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है खंड बी के 17 से 30 तक के बिंदुओं को आपको भरना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आधार नंबर लिखा हुआ है, कृपया आधार नंबर अंकित करें। तो ये जो आप बॉक्स दिया रहेगा वहाँ पर आपको अपना आधार नंबर जो है लिख देना है। जो भी आपका आधार नंबर है 12 अंकों का होता है, वो यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर गलती हुआ था कि वहाँ पर जो है देख सकते हैं यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने सिग्नेचर कर दिया था, बल्कि यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप ऊपर पढ़ें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जिनका जो है यहाँ पर यदि अभ्यर्थी स्तंभ 17 में जो आधार नंबर अंकित नहीं किया गया तो उनके द्वारा निम्नलिखित घोषणा की जाएगी। यानी कि अगर आपने यहाँ पर आधार नंबर नहीं डाला है तभी आपको जो है यहाँ पर साइन करना है। अगर आपने यहाँ पर आधार नंबर डाल दिया है तो यहाँ पर साइन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो जिनका आधार नहीं है संख्या वो यहाँ पर साइन करेंगे ओनली, नहीं तो आपको खाली ही छोड़ देना है। अब नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि आपका इंस्टीट्यूट जो है कैसे एरिया में सिचुएटेड है वो लगाना है, रूरल है, ग्रामीण है या फिर अर्बन है। और नेक्स्ट है सब डिवीज़न पूछा जा रहा है, यानी कि आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका सब डिवीज़न क्या है जहाँ वो सिचुएटेड है। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो अपना कॉलेज में वहाँ पर टीचर या फिर स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना डालना है और फिर अपना ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद स्टार्ट होता है हिंदी में अपना नाम लिखना। तो आपको यहाँ पर अपना नाम जो है हिंदी में लिखना है, अपना मदर्स नेम लिखना है हिंदी में, फिर फादर्स नेम हिंदी में लिखना है। उसके बाद अपना पूरा एड्रेस डाल देना है, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट सब कुछ करके एड्रेस यहाँ पर पूरा फिल कर देना है। उसके बाद मटेरियल स्टेटस है तो मैरिड या फिर अनमैरिड लगाना है। उसके बाद आपको 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ स्टूडेंट, यानी कि 2 पहचान चिन्ह आपको देने हैं स्टूडेंट के। जैसे कि आप लगा सकते हैं ए मोल ऑन चीक, ईस्टर, इस तरह से आपको 2 जो है यहाँ पर पहचान चिन्ह देने होंगे, जो कि आप पहले भी दे चुके हैं, वे सब दे सकते हैं। एडमिशन टाइम भी ये सब लगा था फॉर्म भरते टाइम। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर S9 में सब्जेक्ट टिक करने के लिए। तो वो पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि S9 में किस तरह से सब्जेक्ट चूज करना है, ऑफिशियल नोटिस में लिखा हुआ था। तो आप क्या है कि इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से अगर कर लिया है तो वो सब्जेक्ट आप सिंपली चूज कर देंगे। और जो स्टूडेंट्स 12th पास आउट हो के आए हैं वो जो है ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से करेंगे इन फ्यूचर 6 to 8 का टीचर बनने के लिए, वो अपना यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करेंगे, जो कि किसी एक सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं। मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथिली और बांग्ला और उर्दू, यहाँ पर इस तरह से सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। ओके, उसके बाद आपसे पूछा गया है मीडियम, यानी कि लैंग्वेज ऑफ अपियरिंग ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें आप जो है कौन से मीडियम में एग्ज़ाम दीजिएगा, हिंदी या फिर इंग्लिश। तो वो आपको चूज करना है कि आप किस माध्यम में जो है ज़्यादा अच्छे हैं, आप पेपर लिख सकते हैं। अगर हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश। ओके, अब नेक्स्ट आता है डिक्लेरेशन का। तो यहाँ पर सिंपली आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। ओके, सिग्नेचर अपना कर देना, अच्छा से नाम लिख देना है और प्लेस लिख देना है जहाँ पर आप कॉलेज है, प्लेस है। जैसे कि ये हो गया डायट विक्रम, तो यहाँ पर विक्रम लिखा देगा स्टूडेंट्स। पटना भी लिख सकते हैं, और जैसे आपका सीतामढ़ी हो गया या फिर आपका हो गया भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वैसे अपना लिख सकते हैं। और डेट डाल देना जिस डेट में आपको बुलाया गया है। तो बहुत सारे कॉलेज वाले जो है 1 से 50 ऐसे करके रोल नंबर जो है रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिए हैं। ऐसे जहाँ पर 200 सीट है तो सबका कॉलेज का अपना रूल है, तो अपना ऑफिशियल नोटिस चेक करते रहें रजिस्ट्रेशन के लिए। और फॉर्म कैसे भरना है यहाँ पर हमने बता दिया, इसको नीचे खाली नहीं छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल का सिग्नेचर और सील यहाँ पर लगाना है और वही यहाँ पर डेट लिख देंगे। तो ये पूरा हो गया आपका फॉर्म का कैसे भरना है हमने बता दिया। अब हम डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लग रहे हैं इसमें।
तो देख सकते हैं ये जो है कॉलेज के द्वारा ही दिया गया क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है। तो आपके कॉलेज में जो है मतलब कि लग सकता है 1-2 डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा भी, तो आपने कॉलेज से संपर्क कर ले, लेकिन ज़्यादातर यही डॉक्यूमेंट हो सकता है, सारे कॉलेज में लगेगा। ठीक है, आपका भी यही लगेगा, 1-2 हो सकता है नहीं भी लगे या फिर एक्स्ट्रा भी डॉक्यूमेंट लग जाए, तो अपने टीचर से पूछ ले। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट जो है मैंडेटरी है, जो कि लिखा हुआ है आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख संलग्न करना आवश्यक है। जो CF फॉर्म है, कौन सा CF है, तो काउंसलिंग वाला जो आपने किया होगा वो वाला यहाँ पर फॉर्म लग रहा है। आपने अगर रखा होगा अच्छे संभाल कर तो ढूंढ लीजिए आप। और मैट्रिक का अंक पत्र लगेगा, यानी कि मैट्रिक का मार्कशीट, उसका फ़ोटोकॉपी सब कुछ का यहाँ पर लगेगा। इंटर का यहाँ पर मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी लगेगा, क्योंकि ओरिजिनल तो जमा हो गया। तो फ़ोटोकॉपी अगर आप रखे हैं तो उसका फ़ोटोकॉपी करा के दे दीजिए, नहीं तो फिर आप जो अपने कॉलेज में एप्लीकेशन लिख करके और फिर जो डॉक्यूमेंट जमा किए हैं वहाँ से जो है डॉक्यूमेंट लेकर के और फिर वापस जमा कर सकते हैं फ़ोटोकॉपी करवा करके। नेक्स्ट है जाति प्रमाण पत्र, यानी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लग रहा है, जो भी आप कैटेगरी है वो अपना जाति प्रमाण पत्र देंगे। और फिर आधार कार्ड यहाँ पर लगने वाला है, तो आधार कार्ड का आपको फ़ोटोकॉपी देना है। और दिव्यांगता का प्रमाण पत्र देना है, जो कि डिसेबिलिटी एबल स्टूडेंट है, PH कैंडिडेट, वह अगर दिव्यांग है तो दिव्यांगता का भी प्रमाण पत्र लगाना है। तो कुल 6 डॉक्यूमेंट्स हो गया है आपके, जो कि आवेदन पत्र के साथ देना है। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट का। और हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बता दिया फॉर्मेट कैसा होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा और फॉर्म भरने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। लास्ट डेट है 17 अप्रैल तक, तो इससे पहले सभी अपना फॉर्म ज़रूर फिलअप कर लें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।